अगर आप लग्जरी ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हो तो देन यू कैन अर्न वे मोर। बट एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ $75,000 to $80,000 जो है ये एवरेज है स्टार्टिंग। 63 to 65 लाख रुपीस इंडियन रुपीस साल का कमा लोगे अगर आप एलिवेटर मैकेनिक हो। नेक्स्ट जो है वो है आपका एलिवेटर मैकेनिक्स। सुनने में काफी अजीब सा लग रहा होगा कि ये कैसा हाईएस्ट पेइंग जॉब है, लेकिन यहाँ पे कनाडा में काफी बताया मैंने आपको, जैसे आप बहुत सी चीज़ों को लेके यहाँ पे रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। एलिवेटर मैकेनिक्स एवरेज एनुअल इनकम डिपेंड करता है कि आप कहाँ हो, कितनी डिमांड्स में हो, कौन से सिटी में हो, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, ऑन कॉल आप अवेलेबल हो या नहीं हो। लेकिन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ $100,000 मतलब अगर आप 63 to 65 लाख रुपीस इंडियन रुपीस साल का कमा लोगे अगर आप एलिवेटर मैकेनिक हो। और साथ ही साथ मोस्ट इसमें आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो एलिवेटर टेक्नीशियंस हैं ये आपको करीबन आपको शायद 3 या 4 साल, 4 साल है मेरे ख्याल से, पब्लिश 4 साल की आपको जो है अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है। नो डिग्री नीडेड, बट देन अगेन $100,000 इज वेरी वेरी गुड। प्लस अगर आप यूनियन के थ्रू हो या एक अच्छी कंपनी के थ्रू हो तो आप काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स भी उठा सकते हो। लाइक अगर आप शायद मेरे ख्याल से आपकी गाड़ियाँ वगैरह जो है वो कवर होती हैं, आपकी गैस वगैरह जो है अगर आप ऑन कॉल जा रहे हो तो वो सारी चीज़ें कवर होती हैं। काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप उठा सकते हो। काफ़ी अच्छा करियर पाथवे बन सकता है ये आपके लिए। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो है आपका जो है काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, इस जॉब के बारे में, रियल स्टेट एजेंट। देखिए रियल स्टेट एजेंट मैं इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट में जो है कंपटीशन बेहिसाब है। आप चाहे कोई भी सिटी में चले जाओ, कोई भी प्रोविंस में चले जाओ, अगर आप रियल स्टेट एजेंट बन जाते हो, रियल स्टेट एजेंट बनने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। आपको एक लाइसेंसिंग चाहिए होती है, मेरे ख्याल से 6 महीने या 7 महीने का कोर्स है, जिसमें आपको लाइसेंसिंग रियल स्टेट एजेंट की मिल जाती है। सेम थिंग अगर आप मॉर्गेज ब्रोकर बनना चाहते हो तो मॉर्गेज ब्रोकर के लिए भी आपको जो है 6 या 7 महीने का, एक करीबन 6 या 7 महीने का, डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी वो कोर्स खत्म कर सकते हो। आपको जो है वो लाइसेंसिंग मिल जाएगी, आप मॉर्गेज ब्रोकर, या तो फिर आप मॉर्गेज ब्रोकर मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क फ्रॉम होम है, आप घर बैठे बैठे काम करो। कुछ अच्छे मॉर्गेज ब्रोकर जिनकी रीच अच्छी है, जिनको मार्केटिंग करने अच्छी आती है, दे आर मेकिंग क्वाइट अ बिट ऑफ मनी। आई एम टॉकिंग अबाउट 100-150 grand ओवर। बट अगेन काफ़ी सालों से काम करते आ रहे हैं। रियल स्टेट एजेंट की जहाँ तक हम बात कर रहे थे, काफ़ी आसान है आपको लाइसेंसिंग मिलना, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने आवर्स लगाना चाहते हो। देखिए कि सारी जो है कमीशन बेस्ड है, अगर है कि आपकी जो रियल स्टेट एजेंट हो गए, कार सेल्स हो गया, नॉट एन ऑटोमोटिव टेक्नीशियन, दे आर पेड बाय आवर्स। जो भी आपको मैंने पुरानी आपको जिस दिन ने बताया, दे ऑल आर पेड बाय आवर्स, माइल्स, जैसे भी जो जो जॉब प्रोफेशन उस हिसाब से। लेकिन आपका जो रियल स्टेट एजेंट हो गया, मॉर्गेज ब्रोकर्स हो गए और आपके कार सेल्स, ये सारे जो हैं आपको लाइसेंसिंग तो मिल जाती है, लेकिन दिस ऑल डिपेंड्स कि आप कितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल है, कितनी अच्छी आप मार्केटिंग कर सकते हो, कितनी अच्छे से आपका रेपो बनाने का जो एक कनेक्शन होता है कस्टमर के साथ वो कितना अच्छा है। तो पीपल स्किल, लेट्स कॉल इट दैट वे, आपका करिश्मा कैसा है, ये सारी चीजें आपके लिए काम करती है। लेकिन मैंने आपको बता दूं एवरेज फिर भी क्योंकि आपकी स्टेबल इनकम नहीं है, आप एक महीना शायद कमा भी लो, एक महीना शायद आप ना भी कमाओ, एक महीना शायद आप इतना कमा लो कि आपको 6 महीना कमाने की जरूरत ना पड़े। डिपेंड करता है प्रॉपर्टी आप किस टाइप की सेल कर रहे हो, कमर्शियल लैंड बेच रहे हो आप, रेसिडेंशियल बेच रहे हो आप। बट एवरेज में बता रहा हूँ 80 से लेके आपको 150 तक जो है वो एवरेज है। हाईएस्ट पेइंग जो है वो मैंने आपको बता देता हूँ, देर इज नो लिमिट बिकॉज इट्स अ कमीशन पेड जॉब। $200,000 भी मैंने देखे हुए हैं, कुछ लोग जो है वो $300,000 एनुअल कमा रहे हैं, 400,000 एनुअल कमा रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने लेवल, क्या लेवल तक आप जा रहे हो, आपके क्लाइंट किस लेवल के हैं, आप वो प्रॉपर्टी जो कितनी कौन सी बेच रहे हो, कितनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो, आपका कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन रियल एस्टेट या एजेंट, one of the best jobs I can tell, just because you have so much things to do and आपकी स्किल्स को एनहांस करते ही जाएगा। आपकी मार्केटिंग स्किल्स एनहांस होगी, आपकी सेल्स स्किल्स एनहांस होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होगी। दैट्स अ वेरी गुड करियर, वेरी सॉलिड पे इन टर्म्स ऑफ इनकम वाइज। ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है आपका साइट सुपरवाइजर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, प्रोजेक्ट साइट सुपरवाइजर। अगर आप टूल्स वगैरह से काम करते करते थक चुके हैं, वो मशीन्स यूज करते करते थक चुके हैं, ऐसे ही जैसे कि आपका क्रेन्स, लोडर जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर वो सारी चीजें आप कर करके थक चुके हैं तो आपको कोई देखा जाए तो डिग्री की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को एडवांस करके अपनी
कम्युनिकेशन और अपना रेपो जो आपने बनाया है इतने टाइम से काम करते हुए हैंड्स ऑन जॉब में, वो सारे को यूज करते हुए आप सुपरवाइजर जॉब पे जा सकते हो, जो कि सैलरीड है, जो आपका है मेरे ख्याल से करीबन आप एवरेज देख रहे हो 90 to 120,000 डॉलर्स। ये आपकी जो है एवरेज सैलरी है अगर आप प्रोजेक्ट साइट सुपरवाइजर बन जाते हो। तो ये भी एक एनहांसमेंट है, काफी अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप जा सकते हो विदाउट अ डिग्री। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो कि है आपका पायलट। आप सोच रहे होगे कि इंडिया में तो पायलट बनना मतलब आपको जो है साइंस फील्ड से होना चाहिए, फिर आपको जो है फ्लाइंग आवर्स ये वो। देखा जाए तो आपको डिग्री की, कनाडा में अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, बट आपको जो है 100% आपको एक स्कूलिंग के लिए जाना पड़ेगा। काफी एक्सपेंसिव है, टू बी वेरी ऑनेस्ट यू। इंडिया से कम एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको लाइसेंसिंग के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए जाना पड़ेगा। अब अगर आपके पास जैसी लाइसेंस मिल जाता है तो आप यहाँ की रीजनल एयरलाइन हो गई उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। कमर्शियल में भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने लाइसेंस लिया हुआ है तो। डिग्री की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी एक्सपेंसिव है देखा जाए तो पायलट की, अगर आप पायलट का करियर वे पाथवे चूज़ करना चाहते हो, बट कुछ लोगों की चॉइसेस हैं। कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्ट है प्लेन्स वगैरह में, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। एवरेज सैलरी अगर आप पायलट की कनाडा में पूछोगे तो करीबन 90 to 150 तक जा रही है एवरेज सैलरी। तो ये भी एक अच्छा पाथवे है विदाउट अ डिग्री। लास्ट आ जाते हैं, वो है आपका पावर लाइन टेक्नीशियंस। देखिए पावर लाइन टेक्नीशियंस दे आर द हीरोज। जो पावर लाइन टेक्नीशियंस आपको अच्छे से पता होगा, जैसे नहीं इंडिया में ऊपर वहां जो खंबे पे खड़ चढ़ के जो है तार वार जोड़ते रहते हैं, यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब है। रिस्की जॉब ऑब्वियसली, क्योंकि आप पावर हाई वोल्टेज में काम कर रहे हो, बट अगर आप इसके टेक्नीशियंस बन जाते हो पावर लाइन के, तो काफ़ी अच्छी सैलरी आप उठा सकते हो। 150 प्लस तक भी आप जा सकते हो, डिपेंडिंग आपके एक्सपीरियंस क्या है। बट ये अगेन रिस्की जॉब है। ये सारी जितनी जॉब्स है देखा जाए तो उसमें कुछ ना कुछ तरीके का रिस्क है, लेकिन अगेन आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपको 5 साल 10 साल 6 साल स्कूलिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पीछे कभी पढ़ाई नहीं करी और आप जाके आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है, तो ये सारे आपको मैंने 10 ऑप्शन दे दिए। ये सब में से आप कोई भी चूज़ कर लीजिए, आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सॉलिड इनकम भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको पीआर होने की भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। पावर लाइन टेक्नीशियन अगेन ये ट्रेड्स है, तो आप यूनियन से जाते हो तो यूनियन का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलता है, यूनियंस के बेनिफिट भी आपको मिलते हैं। शायद रिटायरमेंट में पेंशन वगैरह भी आपको यूनियन के थ्रू मिलती है। इसमें से कई ऐसी जॉब्स थी जो यूनियन के थ्रू आप जा सकते हो, और उसमें आपको जो है रिटायरमेंट के आपको जो है काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो देखिए आपको मैंने जो है सॉलिड इनकम के भी बता दिए, पीआर के भी काफ़ी अच्छे पाथवेज हैं इसके अंदर, इनमें से कई ऐसी जॉब हैं, प्लस आपका जो है रिटायरमेंट के जो है वो यूनियन के थ्रू काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स भी हैं। सो या कनाडा में ऐसी कई ऐसी जॉब हैं जिसमें आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री की जरूरत नहीं है। 2025 में भी काफी वाइड जॉब सेक्टर्स जो है वो ओपन है। ऐसी बहुत सारे मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए जो आप अपना करियर चूज कर सकते हो, एक अच्छी सॉलिड इनकम बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इट कीप्स मी मोटिवेटिंग टू मेक दोस काइंड ऑफ वीडियोस। देयर इज some of the interesting videos that are coming up within this month, which should be very very useful for all of you guys। तो इस वीडियो को शेयर करें और आगे जाके सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।